मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माओ बहनों, रमज़ान से पिछला जुम्मा इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से आपके सामने अर्ज़ किया था और मैंने आपसे ये कहा था कि इंशाअल्लाह रमज़ान के रोज़ों का जो मकसद है लअल्लकुम तत्तक़ून, यानी कि तक़वा, इसके हवाले से मैं आपके साथ बात करूंगा आइंदा जुम्मा में कि तक़वा है क्या, तक़वा हमें क्या सिखाता है, तक़वा का माना मफ़हूम क्या है। इंतहाई अहम तरीन टॉपिक, अहम तरीन चैप्टर वो रमज़ान के जिसके रोज़ों के रखने का मकसद ही अल्लाह ने तक़वा बयान किया, ये तक़वा है क्या। लेकिन चूँकि कोई ना कोई ऐसा मौजू बीच में आता चला गया जिसकी वजह से मैं इस मौजू की तरफ नहीं आ सका। अब चूँकि दिन भी रमज़ान के बहुत कम रह गए, तकरीबन रमज़ान हमसे रुखसत हो चुका है और ये जितने दिन बाकी हैं यकीन करें उंगलियों पे गिनते रह जाएंगे, दिन यूं ही गुजर जाएगा। कल जुमेरात थी, मुझे नहीं मालूम था कि कल जुम्मा है। ऐसे ही अपने दवाखाने पर बैठा हुआ था, एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कल जुम्मा है। अरे मैं हैरान हुआ, मैंने कहा कल जुम्मा है, यानी मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि अभी तो जुम्मा गुजरा है। इतनी तेज़ी से ये दिन गुजर रहे हैं, इतनी तेज़ी से ये वक्त गुजर रहा है कि मुझे आपको मालूम नहीं चल रहा। अभी कल तक हम इस्तक़बाल रमज़ान की बातें कर रहे थे, रमज़ान को खुश आमदीद वेलकम करने की बात कर रहे थे। आज आधा रमज़ान तकरीबन गुजर चुका है। वो यारो, जब आधे रमज़ान के गुजरने का नहीं मालूम चला तो बाकी आधे रमज़ान का क्या मालूम चलेगा। इंतहाई कीमती महीना मुझसे आपसे रुखसत हो रहा है, वो महीना कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उरूज पर होती हैं, वो महीना कि जिस महीने के अंदर जिसने अपनी रब से मग़फ़रत नहीं करवा सका, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि वो बर्बाद हो, वो हलाक हो। क्यों? क्योंकि इतना कीमती महीना रमज़ान का है। ये रमज़ान जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान के आते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतों के दरवाज़ों को खोल देता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है, शयातीन को कैद कर देता है। यानी कि सब कुछ इसलिए होता है ताकि मेरे और आपके लिए नेकियां करना आसान हो जाए। लेकिन इन सारी सहूलियात के बावजूद अगर कोई बंदा अपने लिए जन्नत को हुसूल नहीं कर पाता, इन तमाम फैसिलिटीज़ के बावजूद, इन तमाम सहूलियात के बावजूद अगर कोई बंदा अल्लाह को राज़ी नहीं कर पाता, जी ईको मेरा ख्याल है अब से बहुत ज़्यादा है, अभी और कम करें, थोड़ा ईको और कम कर दें अगर आपसे हो सकता है तो। आवाज़ को थोड़ी खोल दें, ईको को कम कर दें। साउंड किसी भी मस्जिद की रौनक होती है, बोलने वाले को भी मज़ा आता है, सुनने वाले को भी मज़ा आता है। लेकिन साउंड अच्छा ना हो तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है दोनों को ही। कोई वाकिफ़ अगर है तो वो देखे आके। जी ठीक है, बस सही है। आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ईको ठीक है, ज़्यादा ईको भी फिर आवाज़ को ख़राब करता है। आपने फिर ईको खोल दिया। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, बस बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, कि रहमतों का, मग़फ़रतों का महीना बहुत तेज़ी से रुखसत हो रहा है। इस महीने को मुझे आपको कैश करना है, चूँकि आइंदा ज़िंदगी मिले ना मिले किसी को कोई गारंटी नहीं, किसी को कोई श्योरिटी नहीं। देखिए कितने लोग थे जिन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि आइंदा साल जब रमज़ान आएगा मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करूँगा, मैं अल्लाह से रहमत का तलबगार होऊंगा, लेकिन आज वो मौजूद ही नहीं। तो जो मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि इस महीने को, रमज़ान को कैश करें। हर अक्लमंद इंसान जो भी सहूलत उसको मैसर आती है, उस मैसर आई हुई सहूलत को वो कैश करता है।
देखिए, हमें कहीं मालूम चले कि कहीं पर सेल लगी हुई है, ख़ास तौर पर मेरी माएँ बहनें तो वहाँ पर एक हजूम इकट्ठा कर देती हैं उस सेल से फ़ायदा उठाने के लिए। कहीं पर मालूम चले कि ज़रा सा भी किसी चीज़ पर मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है, हम वहाँ पर पहुँचते हैं उसको हासिल करने के लिए। तो ये रमज़ान जो मेरी आपकी निजात के लिए, मेरी आपकी मग़फ़रत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महीना अता किया, अगर इस महीने को पाने के बावजूद बंदे ने अपनी मग़फ़रत ना करा सका, रब को राज़ी ना कर सका, तो फिर ये बदनसीब नहीं तो और क्या है। देखिए, तक़वे को समझ लीजिए, जिसके बारे में रब ने कुरान के अंदर रोज़ों के मकसद को बयान ही तक़वा किया है। तुम पर रोज़ों का रखना फ़र्ज़ कर दिया गया, तुमसे पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ था। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी तब्दील हो जाए, कल तक का बेनमाजी नमाजी बन जाए, माँ बाप का नाफरमान माँ बाप का फर्माबरदार बन जाए, सूदखोर सूद से तौबा कर ले, झूठ बोलने वाला झूठ छोड़ दे, और गीबत करने वाला, चुगलियाँ करने वाला गीबत चुगली से तौबा कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले। लअल्लकुम तत्तक़ून, तेरी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। अगर ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई, अल्लाह की कसम, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही वाली ज़बान से निकले हुए अल्फाज, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, वो तरावी पढ़ने वालों, रोज़ा रखने वालों, तुम्हारी अल्लाह मग़फ़रत फरमा देगा, तुम्हारे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन ये उनके लिए जो तक़वे के ऊपर, तक़वे के मफ़हूम को समझते हुए अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकें। देखिए, तक़वे की आसान सी एक डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूँ, हर बंदे को समझ आ जाएगी, कोई इसके लिए बहुत बड़ी साइंस नहीं है। तक़वा क्या है? आसान से लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और मेरी मंजिल सामने वज़ू खाना है, मेरी मंजिल सामने वज़ू खाना है, मुझे यहाँ से चल के वज़ू खाने तक पहुँचना है। लेकिन बीच में मैं देखता हूँ कि कीचड़ भी है, बीच में गंदगी भी है, गिलाज़त भी है। आज जुम्मे का दिन मैंने जनाब आली महंगा तरीन सफ़ेद लिबास, कॉटन, वाइट कॉटन पहना हुआ है। अब बीच में कीचड़, गंदगी, गिलाज़त से होते हुए मुझे वज़ू खाना, जो कि मेरी मंजिल है, वहाँ तक पहुँचना है। अब जाना भी ज़रूरी है, चूँकि मंजिल तो वज़ू खाना है। यहाँ खड़ा रहूँगा तो मंजिल पे नहीं पहुँचूँगा। अब सफ़ेद कॉटन जो नया लिबास पहना हुआ है, इसको भी बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये गंदा हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है? इस गिलाज़त से गुज़रने से पहले अपने सफ़ेद लिबास को, वाइट कॉटन को इस अंदाज से मैंने बचाते हुए कि इस पर कोई कीचड़ न लगे, उस गिलाज़त से गुज़रते हुए वज़ू खाने तक, यानी अपनी मंजिल तक पहुँचना है कि कोई कीचड़, कोई गंदगी मेरे दामन को, मेरे कपड़ों को, मेरे नए लिबास को न टच करे। बस यही तक़वा है। ये दुनिया के जो आजमाइश का घर है, ये दुनिया के जो रंगीनियों का घर है, ये दुनिया के जहाँ पर अल्लाह की कसम कदम कदम के ऊपर आपको गुनाह मिलेंगे, बचना चाहोगे फिर भी गुनाह मिलेंगे। मोबाइल टेलीफोन खोलोगे, कहीं भी स्क्रॉलिंग करोगे, कुरान ढूंढ रहे होगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वहाँ पर भी तुम्हारे ईमान को आजमाने के लिए कोई ना कोई चीज़ मौजूद होगी। बाज़ार में निकलोगे, मार्केटों में जाओगे, वहाँ पर रास्ते के अंदर भी तुम्हारे ईमान को आजमाने के लिए कोई ना कोई चीज़ मौजूद होगी। उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम गंदगियों और गिलाज़तों से अपने आप को बचा लेने का नाम तक़वा है। कि दुनिया में रहना भी ज़रूरी है, वहाँ मंजिल पर जाना ज़रूरी था ना, लेकिन बीच में गिलाज़त थी, गंदगी थी, लेकिन जाना ज़रूरी था। तो अपने आप को सिक्योर करते हुए, बचाते हुए, अपने कपड़ों को बचाते हुए वहाँ से गुज़र कर मंजिल पर पहुँचना, बस इसी चीज़ का नाम तक़वा है। कि दुनिया में गिलाज़तें भी मिलेंगी, गंदगी भी मिलेगी, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद, क्योंकि दुनिया है ना, रंगीनियों से भरी हुई दुनिया है, गंदगियों से भरी हुई दुनिया है, गुनाहों से भरी हुई दुनिया है। इस दुनिया में रहना भी ज़रूरी है, इस दुनिया में रहते हुए अपनी ज़रूरियात को पूरा करना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को गुनाहों से जिस शख्स ने बचा लिया, उसने तक़वे के ऊपर अमल कर लिया, और उसके पिछले सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। मजबूरियाँ कह कह के कि फ़लाँ चीज़ मजबूरी है, फ़लाँ चीज़ मजबूरी है, अपने आप को गुनाहों की दलदल में मत धकेलो। अपने आप को गुनाहों से बचाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। देखो, सहाबी हैं उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके साहबजादे का नाम है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन एक सहरा से गुजर रहे थे, सख्त तरीन गर्मी, और आपको मालूम है कि एक शहरों की गर्मी और एक सहरा की गर्मी दोनों गर्मियाँ, लेकिन दोनों गर्मियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सहरा की गर्मी तपती हुई होती है, इंसान को झुलसा देती है, जला देती है। उस झुलसा देने वाली, जला देने वाली गर्मी के अंदर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहरा से गुजर रहे। सहरा से गुजरते हुए अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भूख लगी, प्यास लगी। उसी आलम के अंदर उनके पास खुराक भी मौजूद थी और पानी भी मौजूद था। लिहाजा कोई सायेदार जगह उनको नज़र आई, वहाँ पर बैठ गए और बैठकर अपना खाना निकाला, अपना पानी निकाला। अब बैठ के अब्दुल्लाह बिन उमर खाना तनावुल फरमाने लगे, ठंडा पानी मौजूद। देखने लगे कि सामने से एक चरवाहा आ रहा है। चरवाहा जानते हैं ना, बकरियों का रेवड़ लेकर जो घूमते फिरते रहते हैं। वो चरवाहे को देखा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि जिसके पास बहुत सारी बकरियों, बहुत सारा बकरियों का बहुत बड़ा रेवड़ लेकर वो चरवाहा जा रहा है, सख्त तरीन गर्मी सहरा के अंदर। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको आवाज़ दी, कहा मोहतरम बात सुनिए। वो बंदा मुतवज्जो हुआ, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, भाई मौसम बहुत सख्त है, गर्मी बहुत तेज़ है, झुलसा देने वाली, जला देने वाली गर्मी है, लिहाजा इस सायेदार जगह है, आप यहाँ पर आइए, मेरे साथ बैठिए, यहाँ बेहतरीन खाना भी मौजूद, ठंडा पानी भी मौजूद। आइए हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। मेहमान नवाज लोग थे। आज हमारे यहाँ तो कोई मेहमान आ जाए तो हमें परेशानी लाक हो जाती है कि मेरे खाने में शरीक हो गया, मेरे बच्चों के रिस्क में शरीक हो गया। अल्लाह की कसम, मेरे नबी और नबी के मानने वाले बेहतरीन किस्म के मेहमान नवाज हुआ करते थे। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई मेहमान आया, नबी ने एक घर पर पैगाम भेजा, मालूम चला खाने को कुछ नहीं, दूसरे घर पर पैगाम भेजा, मालूम चला खाने को कुछ नहीं, और तीसरे घर पर पैगाम भेजा, मालूम चला खाने को कुछ नहीं। अल्लाह के नबी ने बोला कि जो बंदा मेरे इस मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा, रब उससे राज़ी होगा। कौन करेगा? जन्नत किसको चाहिए? अल्लाहु अकबर। जन्नत के मुश्ताक मेरे नबी के सहाबा नबी के मेहमान को घर ले जाकर उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। यानी अब सोचिए, मेहमान नबी का और नबी के मेहमान को दूसरा बंदा ले जाकर अपने घर में उसकी मेहमान नवाजी कर रहा है। ये उन सहाबा की सिफात थी, क्योंकि उन्हें मालूम था खाना खिलाना जन्नतियों की निशानी है। आज देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपके भाई पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नौजवान, आप ही के इलाके में अगर देख लीजिए, भाई अवैस की क़यादत के अंदर जगह जगह सहरी तकसीम कर रहे हैं। सुबह के वक्त जब पूरी दुनिया सोई हुई होती है, ये अपने बीवी बच्चों के रोज़गार के लिए, अपने बीवी बच्चों के सहरी के दस्तरखान के लिए कोशिशें कर रही होती है। अल्लाह की कसम, ये मरकज़ी मुस्लिम लीग के नौजवान ये अपनी सहरी छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रात की तन्हाई और अंधेरों के अंदर घर घर जाके मुस्तहिक लोगों में सहरी पहुँचाते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि खाना खिलाना जन्नतियों की अलामतों में से, निशानियों में से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को नवाजता है। लिहाजा मेरे मोहतरम भाइयों, मेहमान नवाज बनो। कोई मेहमान घर पर आ जाए तो परेशान नहीं हो। साहबा से नबी से सुन्नत मिलती है ना कि सालन थोड़ा था, शोरबा थोड़ा था, उसमें पानी मिला दिया। ऐसा भी सुनने को मिला ना, तुमने बचपन की दरसी किताबों में तुमने पढ़ा कि खाना कम था, चिराग को बुझा दिया, चल तू खाता रहे मेरा मेहमान, मैं खाली वैसे ही हाथ मुंह चलाता रहूँगा। ऐसा भी तो सुना है तुमने। ये सब सुनने के लिए नहीं है, अमल के लिए। क्योंकि जो लोग लोगों पर मेहरबान हुआ करते हैं, रमज़ान तो वैसे ही सखावत का महीना है, रमज़ान तो वैसे ही सखावत का महीना है। सखी बन जाओ। लोग समझते हैं कि ज़कात दे दी बस बहुत हो गया, और अल्लाह की कसम ज़कात देने वाला सखी कोई नहीं। याद रखना मेरी ये बात, ज़कात देने वाला सखी नहीं है। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो पूरी ज़िंदगी ज़कात ही कोई नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि साहिब निसाब हुए ही कभी नहीं, ज़कात जितना पैसा जमा ही कभी नहीं किया। जो आया अल्लाह की राह में खर्च, जो आया मुस्तहिक लोगों पे खर्च, जो आया यतीमों पे खर्च, बेवाओं पे खर्च, अल्लाह के दीन पे खर्च, गलबा इस्लाम के लिए खर्च। वो मेरे नबी ने कभी इतना जोड़ा ही नहीं कि अल्लाह के नबी पर ज़कात लाजिम होती। हम समझते हैं ज़कात देखिए हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया और ज़कात देने वाला सखी कोई नहीं। सखी वो है
जो ज़कात से बढ़कर खर्च करता है, क्योंकि ज़कात तो लायबिलिटीज़ में से, जिम्मेदारियों में से, नहीं दोगे इस्लाम से निकल जाओगे। अपने इस्लाम को साबित करने के लिए, अपने इस्लाम को बरकरार रखने के लिए आपको ज़कात देना तो लाजिम है। जो ज़कात से बढ़कर खर्च करता है अल्लाह की राह में, जो इन्फाक करता है अल्लाह की राह में, खुल के खर्च करता है, वो सखी बन जाता है और सखी अल्लाह का दोस्त होता है। जिस माल को आज बचा बचा के रखते हो, अल्लाह की कसम ये माल दुनिया में रह जाएगा और इस माल की वजह से तेरे जाने के बाद तेरी औलाद आपस के अंदर ही गुत्तम गुत्ता हो जाएगी। कई मिसालें देखने को मिली है कि नहीं। बाप जायदाद छोड़ कर गया, घर छोड़ कर गया, कारोबार छोड़ कर गया, और बाप को मरे हुए दूसरा दिन नहीं होता, अल्लाह की कसम बीवी बच्चों के दरमियान तकसीम की बातें शुरू हो जाती है। वो घर बेचो, मेरा हिस्सा मुझको दो। मरे हुए बाप को सब भूल गए, मरे हुए बाप को भूल गए और आज उसकी छोड़ी हुई जायदाद की तकसीम की बातें हो रही है। जो खर्च करना है अपनी ज़िंदगी में खर्च कर दो। याद रखना ये बात, जो खर्च करना है अपनी ज़िंदगी में खर्च करो। दो बातें हैं जिनके ऊपर, जिन उसूलों पर मैंने खुद भी अमल किया और आपको भी बता देता हूँ। नंबर एक, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी किसी के भी नाम मत कीजिए। ये ज़िंदगी का एक तल्ख तजर्बा बता रहा हूँ आपको। कई लोगों को मैंने देखा है जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी जायदाद इस बेटे के नाम, वो जायदाद इस बीवी के नाम, वो जायदाद उस बेटी के नाम, जब बुढ़ापे के अंदर पहुंचता है तो कोई बीवी कोई बच्चा पूछता ही कोई नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उनको मिल चुका है। ये दुनिया मफादात की दुनिया है। आपके जाने के बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ आपके बीवी बच्चों को तो मिलना, और किसको मिलना है? आपके जाने के बाद जो आपकी विरासत तकसीम होगी वो आपके बीवी बच्चों में ही होनी है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बेवकूफ़ी कभी मत कीजिए। जो कुछ है वो आपके पास, कमांड आपके पास होनी चाहिए। आपके मातहत लोगों को जब सब कुछ मिल जाएगा तो फिर मेरे मोहतरम भाइयों आपकी वैल्यू सिफर। बुढ़ापे के अंदर बूढ़ा अकेला खांस रहा होगा, कोई पूछने वाला भी नहीं। दूसरी बात, अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने हाथों से खर्च करके जाइए। कहाँ पर खर्च करके जाइए? अल्लाह की राह में इन्फाक कीजिए, बढ़ चढ़ के कीजिए। अल्लाह की राह में लोगों को दीजिए, अल्लाह के दीन पर खर्च कीजिए, अल्लाह वालों पर खर्च कीजिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर खर्च किया हुआ वो आपके काम आएगा। आपके बाद किसी ने आपके लिए खर्च नहीं करना। आपके बाद आपके छोड़े हुए माल के ऊपर तो लड़ाइयाँ होनी है। आपके बाद आपके छोड़े हुए माल के ऊपर तो कता ताल्लुकी होनी है। आपके बाद तो आपके छोड़े हुए माल के ऊपर आपके बेटों में आपस में लड़ाई होनी है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने हाथों से माल खर्च कीजिए। कोई मेहमान आ जाए, मेहमान नवाजी कीजिए। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, आओ बैठो, खाना खाओ। ठंडा पानी भी मौजूद, बेहतरीन खाना भी मौजूद। वो नौजवान कहने लगा, हुजूर मैं रोज़े से हूँ, बड़ी माजरत, आपने दावत पेश की, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं रोज़े से हूँ। अच्छा, यकीनन नफली रोज़ा होगा, वरना अब्दुल्लाह बिन उमर का भी होता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के बंदे, गर्मी की शिद्दत को देख, कितनी शदीद गर्मी है। इस गर्मी के अंदर तेरे हलक में कांटे चुभ रहे होंगे, भूख से तड़प रहा होगा, वो छोड़ दे, नफली रोज़ा है। पानी पी ले, ठंडा पानी मौजूद, बेहतरीन खाना मौजूद। वो सहरा की गर्मी को तो देखो। वो नौजवान कहने लगा, हुजूर बात आपकी ठीक है, मौसम बड़ा सख्त है, सहरा का माहौल है, धूप है, गर्मी है, सब कुछ, लेकिन इन सब के बावजूद कल क़यामत के दिन अपना ये हाल मैं अल्लाह के आगे पेश करूँगा कि रब्बा गर्मी बहुत सख्त थी, अल्लाह सहरा का माहौल था, तपता हुआ, झुलसा देने वाली गर्मी थी, जला देने वाली गर्मी थी। रब्बा मैंने रोज़ा रखा हुआ था अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए, अल्लाह जन्नत के हुसूल के लिए। रब्बा मेरे इस रोज़े के बदले मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मेरे इस रोज़े के बदले अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे। कल मैं अल्लाह के आगे अपने इस रोज़े को पेश करूँगा। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस नौजवान के इस तक़वे से बड़ा मुतासिर हुए। अब उसको चेक मज़ीद किया, मज़ीद उसको आजमाइश में डाल दिया, उसके तक़वे को आजमाने के लिए। कहा बड़ा मुत्तकी नौजवान है यार। कहा अच्छा एक काम करो,
सिर्फ उसको चेक करने के लिए, उसको आजमाने के लिए, उसके तकवे को देखने के लिए कि तकवा कितना लोड है इसके अंदर। कहा एक काम करो, ये जो इतना बड़ा तेरे पास बकरियों का रेवड़ है, इसमें से एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो। वो नौजवान कहने लगा, हुजूर मैं नहीं बेच सकता, मैं इन बकरियों के रेवड़ का मालिक नहीं हूं, मैं तो चरवाहा हूं, मुझे इसकी उजरत मिलती है, मैं गुलाम हूं। इन बकरियों के रेवड़ का मालिक तो मेरा मालिक है, आप उससे जाके डील कीजिए, उससे जाके राब्ता कीजिए। वो इख्तियार रखता है बेचने का, मैं इख्तियार नहीं रखता। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजीद हैरत के अंदर डूब गए कि कैसा आदमी है कि इतना बड़ा बकरियों का रेवड़ उस तरह सहरा के अंदर, किसी को क्या मालूम। यही बात अब्दुल्लाह बिन उमर ने उस नौजवान को कही कि बच्चे बात सुन, इतना बड़ा तेरा बकरियों का रेवड़ है, तेरे मालिक को क्या मालूम अगर एक बकरी इसमें से कम हो जाएगी, मैं नकद अदायगी करूंगा, तेरी कोई ज़रूरत पूरी हो जाएगी। वो कहने लगा, आप बात ठीक कह रहे हैं, अगर इतने बड़े बकरियों के रेवड़ में से मैं फ़कत एक बकरी आपको बेच दूं, आप मुझे पैसे दे दें, मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और बिल्कुल मेरे मालिक को भी नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि इतने बड़े बकरियों के रेवड़ में से एक बकरी का गुम हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो मालिकुल मुल्क है, जो मेरे मालिक का मालिक है, और अब जो सियाह रात में सियाह पहाड़ पर सियाह चोटी को रेंगता हुआ देख लेता है, वो इस खुला सहरा के अंदर क्या मेरे इस अमल को नहीं देखेगा? क्या अल्लाह कल क़यामत के दिन मुझसे इस चोरी के बारे में नहीं पूछेगा? मैं उस दिन के डर से ये काम नहीं करूंगा कि जिस दिन अल्लाह की अदालत सजी होगी, रब रहमान मुझसे मेरे इस अमल के बारे में पूछेगा कि तूने अपने मालिक की अमानत में, अपने मालिक के माल के अंदर तूने खयानत कैसे की। रब इस वजह से मुझे कहीं जहन्नम में न डाल दे, लिहाजा मुझे आपके रुपए पैसों की कोई ज़रूरत नहीं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, अच्छा चल, चूँकि बड़ा मुतासिर हो चुके थे उस नौजवान से, बहुत इंस्पायर हो चुके थे, इस नौजवान के तकवे को देखकर अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, मुझे अपने मालिक के पास ले चलो। वो नौजवान, वो ग़ुलाम अपने मालिक के पास ले गया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ग़ुलाम के मालिक को कहा, भाई बड़े खुशनसीब आदमी हो, बड़े खुशनसीब आदमी हो कि जिसे ऐसा ग़ुलाम मिला है, ऐसा मुलाजिम, ऐसा नौकर मिला है। पूरी बात बताई कि मैंने इसको, इसके तकवे को आजमाने के लिए, चेक करने के लिए ऐसी ऐसी ऑफ़र की और इसने मुझको ऐसा ऐसा जवाब दिया। ग़ुलाम वही मौजूद था, उसका मालिक भी मौजूद था। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं आपके इस ग़ुलाम को ख़रीदना चाहता हूँ, कीमत बताओ, कीमत क्या लोगे। उस आदमी ने, जो ग़ुलाम का मालिक था, कीमत बताई। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। यानी हर बंदे को ऐसा बंदा चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता। ये मिल एरिया है आपका, यहाँ पर बहुत सारे कंपनियों के मालिक भी होंगे। आपको मालूम चल जाए कि फ़लाँ अकाउंटेंट किसी कंपनी के अंदर जो मौजूद है, उसकी सैलरी कोई 2 लाख रुपए है, लेकिन उसकी शोहरत यह है कि बेहतरीन बंदा 1 रुपये भी आगे पीछे नहीं करेगा। मैं पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ, मैं मर जाऊँ, मेरे मरने के बाद भी मेरे बीवी बच्चों को परेशान नहीं करेगा। अमीन है, सादिक है, नेक इंसान है। आपको अगर उसको 3 लाख रुपए भी अदा करने पड़े तो आप उसको अदा करेंगे, क्योंकि जो डिवोशन होती है ना, इखलास जो होता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। इखलास की कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको कहीं नेक मुलाजिम मिल जाए तो उसकी कदर कीजिए, उसकी कदर कीजिए। उसके पैसों को ना देखिए कि इसकी तनख्वाह कितनी है, क्योंकि ये आपको आपके माल में से बचा के दे रहा है, चोरी नहीं कर रहा। लिहाजा अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस ग़ुलाम की कदर व कीमत जानी और उसके मालिक से बेहतरीन कीमत अदा करके ख़रीद लिया। अब अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि जो बकरियों का रेवड़ जो ये लिए फिरता है, ये भी ख़रीदना चाहता हूँ। मालिक ने पूरा ही रेवड़ बेच दिया, अब्दुल्लाह बिन उमर ने ख़रीद लिया। अब बकरियों के रेवड़ का मालिक भी अब्दुल्लाह बिन उमर, इस ग़ुलाम के मालिक भी अब्दुल्लाह बिन उमर। ग़ुलाम और बकरियों के रेवड़ को लेकर अब्दुल्लाह बिन उमर चल दिए। एक मकाम पर पहुँचने के बाद उस ग़ुलाम को कहा, बात सुनो, तू इतना नेक बंदा है, तेरे तकवे की इंतहा ये है कि तू तन्हा सहरा के अंदर भी कोई गुनाह करते हुए अल्लाह का खौफ रखता है कि इस सहरा के अंदर भी अल्लाह मुझे देख रहा है। लिहाजा
इतने मुत्तकी इंसान को मैं अपना गुलाम बना के क्या करूंगा? जा, मैंने तुझे आज़ाद किया तो अल्लाह की गुलामी में चला जा। जब वो गुलाम जाने लगा, अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, बात सुनो, कल तक बतौर चरवाहा, बतौर गुलाम जिन बकरियों के रेवड़ को लेके तू दर दर मारा मारा फिरता था, आज से ये भी तेरी मिल्कियत, जा जाके मजे कर। जब इंसान अल्लाह का खौफ रखता है, अल्लाह का डर रखता है, बंद कमरा तन्हाई भी उसको गुनाह के करीब नहीं लाती कि उसका दिल उसको गुनाह की तरफ आमादा करता है। वनहन नफ्सा अनिल हवा, अपने दिल को खिताब करता है, बंद कमरा है, तन्हाई है, देखने वाला कोई नहीं, लेकिन अल्लाह तो है जो देख रहा है, अपने दिल की नहीं मानता। यह है तकवा। जो मुत्तकी बन गया, अल्लाह की कसम, जो तकवा जिसके अंदर आ गया, जिसके अंदर परहेजगारी आ गई, मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह इसको दुनिया भी दे देता है, अल्लाह इसकी आखिरत को भी संवार देता है। और जो बंदा तकवे के मफहूम पर अमल करते हुए रमज़ान के 30 रोज़े गुजार देता है, यकीन कीजिए मेरे नबी की बशारत है, वही वाली ज़बान के अल्फाज है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, पूरी ज़िंदगी पहले रमज़ान से पहले के जितने गुनाह किए थे, अल्लाह इन 30 दिनों के रोज़ों की वजह से इसके सारे ही गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी तक़वे के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह करीम हमारी माओ बहनों को, हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, हमारे मर्दों औरतों को, सबको मुत्तकी बनाए। अल्लाह करीम आज तक जितनी गफलत हो गई, जो रोज़ा हमने रमज़ान बगैर तकवे के गुजार दिया, आज तकवे के मफहूम को समझ आ जाने के बाद अल्लाह हमें भी तकवा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।